हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो है वो लेकर आई हूँ एंडोक्राइन सिस्टम के रिमेनिंग 5 टॉप एमसीक्यूज पार्ट 2, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले जो टॉप 10 पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसमें मैं टॉप 5 जो है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। तो प्लीज़ रेफर द फर्स्ट वीडियो एंड today I'm going to show you the next 5 MCQs, which are high yield and tricky MCQs on endocrine system for all nursing competitive exams in India, including NCLEX RN. चलिए आइए देखते हैं कि कौन-कौन से वो ऐसे एमसीक्यूज़ हैं। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है, दैट इज़ द patient with Graves' disease is receiving propyl thiouracil. Which laboratory value indicates that the medication is effective? So option है हमारे पास increased TSH and decreased T4, decreased T3 and T4 with gradual normalization of TSH, increased T3 and T4 and increased कैल्सिटोनिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, डिक्रीज T3 एंड T4 विद ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन ऑफ TSH। तो इसमें क्या है कि जो नॉर्मल काम होता है प्रोफाइल थियोयूरासिल का, वो नॉर्मलाइज करना होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और डिक्रीज करना होता है T3 एंड T4 को, किसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। सो सेकंड एमसीक्यू है, अ पेशेंट अंडरगोज टोटल थायरॉयडेक्टमी 4 hours लेटर द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड फिंगर्स, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। सो इसमें क्या है, ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास है एडमिनिस्टर लीवोथायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इनकरेज डीप ब्रीदिंग, ऑप्शन सी असेस फॉर चॉपस्टिक्स एंड ट्रोजोसाइंस एंड प्रिपेयर आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो ऑप्शन डी है हमारे पास प्लेस द पेशेंट फ्लैट इन बेड। सो इसमें जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा आंसर सी। जो इसमें पेशेंट जो है वो शो कर रहा है साइन हाइपोकैल्सीमिया के, तो इसलिए नर्स जो है वो पहले जो है पेशेंट की असेसमेंट करेगी, जिसमें वो चोस्टिक साइंस और ट्रोजियो साइंस जो है वो असेस करेगी, ताकि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया से जो है वो एकदम से उसको जो है वो बचाया जा सके। जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास जो है वो, विच पेशेंट शुड द नर्स सी फर्स्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट विद ब्लड ग्लूकोज 240 mg per DL। ऑप्शन बी है एडिसन डिजीज पेशेंट विद BP 100/60 mm of Hg। ऑप्शन सी है डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट with urine output of 700 ml per hour and serum sodium of 156 milli equivalent per liter। ऑप्शन जो डी है हमारे पास स्टेबल हाइपोथायराइड पेशेंट अवेटिंग डिस्चार्ज। तो इसमें हमने जो देखना है कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी। सो इसमें आंसर सी हमारा क्यों होगा, क्योंकि जो पहला पेशेंट है वो डायबिटीज मेलाइटस का है, जिसमें उसके एक्सपेक्टेड सिम्टम्स हैं, एंड दूसरा उसमें उसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो एक्सपेक्टेड है, और दूसरे में एडिसन डिजीज़ वाले पेशेंट में उसका बीपी जो है वो 160 mm ऑफ Hg है, जो कि एक ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, और जो इतना बीपी है वो एक एक्सपेक्टेड आउटकम होता है एडिसन डिजीज़ वाले पेशेंट में। तो ऑप्शन सी जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस वाला पेशेंट जो है, जिसकी यूरिन आउटपुट जो है वो 700 ml पर आवर हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल यूरिन वैल्यू जो होती है वो 30 ml टू 50 ml के बीच में होनी चाहिए पर आवर। तो ये बहुत ज़्यादा है, और उसका सीरम सोडियम लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट करता है पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है, तो इसकी वजह से पेशेंट को जो है वो पहले देखेगी नर्स। तो उसके बाद है जो चौथा क्वेश्चन है, पेशेंट विद फियोक्रोमोसाइटोमा सडनली डेवलप्स सीवियर हेडेक, पाल्पिटेशंस एंड ब्लड प्रेशर ऑफ 230
130 mm of Hg. Which medication is expected? फर्स्ट आंसर इसके हैं, ए ऑप्शन है प्रोप्रेनोलोल, इसमें प्रोप्रेनोलोल देंगे। ऑप्शन बी है डोपामीन, ऑप्शन सी है फेंटोलामीन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास लीवोथायरॉक्सिन। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर आएगा। इसमें पेशेंट को हम फेंटोलामीन देंगे जो कि बहुत ज़रूरी मेडिकेशन है पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जो है पेशेंट अभी उसको रोकने के लिए, क्योंकि उसको फियोक्रोमोसाइटोमा है जो कि एड्रीनल ग्लैंड ग्लैंड का ट्यूमर है। तो इसमें जो है वो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जा सकता है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम जो है वो एक पेशेंट है, वो डायबिटिक पेशेंट है, उसकी फॉलोइंग जो है वो लेबोरेटरी वैल्यूज़ इसमें जो है वो उसकी लेबोरेटरी वैल्यूज़ जो हैं वो हैं कि ब्लड ग्लूकोज़ जो है उसका 520 mg पर डीएल है। उसकी जो पीएच है वो 7.18 है जो कि कम है और उसका पोटेशियम बढ़ा हुआ है। तो इसमें कौन-सी जो है वो इंटरवेंशन जो है वो नर्स पहले करेगी? तो इसमें जो है वो आंसर सी आएगा, रेगुलर इंसुलिन विद आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड, क्योंकि पेशेंट जो साइन है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के शो कर रहा है जो कि एक हार्मफुल कंडीशन हो सकती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट में। सो इसलिए आंसर सी इसका राइट आंसर है। तो इसके साथ ही ये सारे एमसीक्यूज़ यहीं पे ख़त्म होते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें।